बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वीएफडी की एक ग्रुप लाने वाला हूं, जिसमें आप यूँ समझ लें, आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा कि उस ग्रुप में या पैरामीटर में तमाम तर फॉल्ट का हल रखा हुआ है। तकरीबन तमाम फॉल्ट का हल उस ग्रुप में रखा हुआ है। वो किस तरह से है, उसके लिए मैं आपको प्रूफ पेश करूँगा। और उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं उस ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, वो ग्रुप है P0। वीएफडी में यूँ तो बहुत सारे ग्रुप मौजूद होते हैं, उनमें से एक अहम पैरामीटर या ग्रुप है हमारी वीएफडी की, और रोज़मर्रा हमारी सेटिंग की या वोल्टेज की या मोटर की, जो भी आप कह लें, तो उसमें P0 अहम किरदार अदा करता है। तो उसमें तमाम फॉल्ट का हल किस तरह से रखा हुआ है, उसके लिए मैं आपको इसकी जो बुक होती है उस पर आपको दिखाता हूं कि जो फॉल्ट भी उस पर लिखे हुए होते हैं और उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ होता है। तो उस पर वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। तकरीबन जो है ना, हर फॉल्ट पर आपको ये गाइड किया जाएगा कि आपने P0 में जाना है। किस तरह से जाना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले जाते हैं इसकी जो मैनुअल जो बुक है उसकी तरफ। यहाँ पर सबसे पहले जो फॉल्ट आ रही है मैनुअल बुक पर, इसकी जो यूज़र मैनुअल है उस पर OUT1 ठीक है ना, ये प्रॉपर उसका फॉल्ट का नाम है और टाइप है। इसकी रीज़न जो है एक्सीलरेशन टाइम जो है वो शॉर्ट बताई जा रही है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये शॉर्ट है, लेकिन इसे जो है ना, इसके साथ साथ और भी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन ये सर फहरिस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फोकस इशू हो रहा है तो यहाँ पर मैं फोकस कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो इसकी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है इंक्रीज एक्सीलरेशन टाइम। तो उसके बाद जो फॉल्ट है OUT2 सैम, इसकी सॉल्यूशन के लिए भी जो है ना एक ही तरीक़ाकार मौजूद है। और इसके बाद जो फॉल्ट आता है OUT3, ठीक है ना, ये भी एक ही जो है ना सॉल्यूशन के अंदर में आते हैं। उसके बाद जो आता है एक आम फॉल्ट है, ये OC1 एक आम फॉल्ट है। इसकी रीज़न जो है, इसकी टैप ये है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और इसकी रीज़न जो है ना सर फहरिस्त एक्सीलरेशन टाइम बताई जा रही है कि अगर शॉर्ट होगी तो ये मसला आ सकता है। तो इसमें जो है ना सॉल्यूशन में भी इंक्रीज एक्सीलरेशन टाइम भी लिखा हुआ है, और कुछ दीगर चीज़ें भी लिखे हुए हैं कि आप बड़ी इन्वर्टर लगा सकते हैं या अपनी इनपुट पावर भी चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ फिर है OC2। यहाँ पर भी डी एक्सेलरेशन का टाइम जो है ना वो रखा हुआ है, वो भी P0 में आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ जी ये जो है OC3, ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें वो मौजूद नहीं है, ये पावर से इसका ताल्लुक़ है, ठीक है ना। और यहाँ पर OV1 या OU1 आप कह लें तो ओवर वोल्टेज है, यहाँ पर वो मौजूद नहीं है P0। ये आपने इनपुट वोल्टेज चेक करने हैं। तो इसके अलावा OV2 या OU2 इसको आप कह लें, तो इस पे मौजूद है इंक्रीज डी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन टाइम। तो इसमें भी आप समझ लें कि P0 मौजूद है। और OU3 जो है इसमें मौजूद नहीं होगा। ये आपने जो है अपना पावर इनपुट चेक करने हैं। और UU का जो फॉल्ट है इस पर मौजूद नहीं है। और OL1 का जो फॉल्ट है इसमें भी मौजूद नहीं है। और OL2 का जो फॉल्ट है इस पर देखें मौजूद है, एक्सेलरेशन टाइम मौजूद है इस पर। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं SP1 ये इनपुट पावर की है, SPO ये आउटपुट पावर की है, इस पर मौजूद नहीं होगा। OH1 जो है इस पर भी मौजूद नहीं है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं OH2 इसके ऊपर भी मौजूद नहीं है। तो
तकरीबन हमने 4-5 ऐसे शुरुआत में जो है मैं अहम और फॉल्ट चेक किए तो उस पर मौजूद था। अभी देखें चूँकि ये दूसरा पेज है तो इसमें आपको मिलेगी, अभी तक आपको मिलेगी कहीं ना कहीं पर। देखें यहाँ पर, देखें ये जो फॉल्ट है OL3 का, यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन टाइम और मौजूद है। यहाँ पर P0 का जो हवाला वो दिया गया है इनकी सोल्यूशन में, देखें ऊपर सोल्यूशन। तो ये इसकी मैनुअल यूज़र गाइडलाइन जो है ना वो बुक है। तो इसके मुताबिक तकरीबन कुछ जो ऐसे ज़्यादातर ऐसे फॉल्ट हैं कि उसके आपको हल सोल्यूशन जो है ना वो मिलेगी P0 में। जी दोस्तों, आपने ये मैनुअल बुक जो है वो देख लिया है और इसमें किस तरह से जो है ना वो P0 का हवाला दिया गया है। तो अब VFD में P0 आपको कहाँ पर मिलेगी और इसमें जो है वो जो मैनुअल बुक में लिखी हुई है कि एक्सीलरेशन टाइम इंक्रीज़ करें तो वो किस तरह से इंक्रीज़ होगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ VFD पर, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसका टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा VFD है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आपने सिंपली प्रोग्राम का बटन इंटर करना है। देखें जहीं कहीं भी आपका VFD जो है वो मौजूद है, रिसेंटली आपने कोई भी प्रोग्रामिंग की हुई है तो आपका VFD वहाँ पर मौजूद होगा। आपने ढूंढ कर लाना है P0, या तो नॉर्मली पहले से P0 पर मौजूद होगा तो उसके लिए आपने सीधा डाटा एंटर करना है, जो कि यहाँ पर देखें P0 है। तो यहाँ पर जैसे आप डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने P0 का ग्रुप ओपन हो जाएगा। इसके अंदर के पैरामीटर शो होने लगेंगे, यानी कि इसके अंदर जितने भी पैरामीटर रखे हुए हैं वो आपके सामने आएंगे। P0 ग्रुप में 17 पैरामीटर रखे हुए हैं। यहाँ पर देखें, जैसे मैं नीचे का एरो दबा रहा हूँ तो 17 का ऑप्शन आ रहा है, इससे ऊपर नहीं। और इसमें हम ऊपर की तीर दबाते हैं तो यहाँ पर जो है आ रहा है P00। तो यहाँ पर आपने जो है ये जो इसकी मैनुअल गाइड का जो वो है बुक है, उस पर हमने तकरीबन तमाम फॉल्ट के जो डिस्क्रिप्शन चेक किए हैं, उसकी सॉल्यूशन के लिए हमने चेक किया हुआ है। सबसे पहले उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपने एक्सेलरेशन टाइम बढ़ानी है। एक्सेलरेशन टाइम बढ़ानी है तो आपका ये फॉल्ट नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर OC3 का, OC2 का, OC1 का, जो भी OU1 का, UU का जो भी फॉल्ट उसमें मौजूद है मैंने आपको दिखा दिए हैं वो बुक के। तो आपने देखा कि ये ऑप्शन मौजूद है कि आपने एक्सेलरेशन टाइम बढ़ानी है, यानी इंक्रीज़ एक्सेलरेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन टाइम यहाँ पर रखा हुआ है P011 में, और डी एक्सेलरेशन यानी कि डिसेलरेशन टाइम जो है वो P012 में रखा हुआ है। यहाँ पर आपने करना क्या है कि अगर तो इसकी मैनुअल जो बुक है गाइडलाइन का, वो जो है एक बुक आता है उसके साथ, तो उसके मुताबिक आपने ये काम ज़रूर करना है कि क्या पता कि इस जो है ना एक्सेलरेशन टाइम बढ़ाने से आपका VFD का मसला हल हो। तो आपने P011 में आकर डेटा एंटर करना है। यहाँ पर देखें 20 सेकेंड सेट है मेरी इस VFD पर इतना ज़्यादा लोड नहीं है। तो इसमें जब हम रन करते हैं तो स्पीड से जब इसकी फ्रीक्वेंसियाँ बढ़ती हैं, स्पीड से करंट आता है, तो इतना ज़्यादा करंट का फ्लो नहीं है, इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं है और इतना ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है। तो 20 सेकंड इसके लिए काफ़ी होता है और ये नॉर्मली ये फुल हो जाता है, कोई फॉल्ट कोई एरर नहीं आता है। अगर तो कहीं पर ज़्यादा लोड दे रहे हैं लोग और यहाँ पर कोई भाई ज़्यादा लोड दे रहा है और उसमें ज़्यादा सोलर पैनल फिट हैं और उसमें जो है ना बड़ी मशीनें फिट हैं, तो उनके लिए एक हाई कैपेसिटी यानी कि बिग कैपेसिटी VFD चाहिए होती है। वो भी मैनुअल गाइड में जो है ना वो बुक में मौजूद है कि आखिरी हल उसका फिर ये है कि आप एक बिग कैपेसिटी वाले यानी कि बड़ी इन्वर्टर वहाँ पर लगा लें, बड़ा इन्वर्टर वहाँ पर लगा लें। यहाँ पर इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सेकंड है, अगर इनको आप हज़ारों तक ले जाएंगे तो आप रन करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने में भी आपको मिनट लगेंगे या घंटे लगेंगे। तो ज़्यादा भी इसको ना बढ़ाएं, इसको आप रखें नॉर्मल,
या 30 भी कर सकते हैं। पहले 20 है अगर तो पहले 10 है, या पहले सफ़ा यानी कि 0 है, तो फिर ये इसी तरह होगा, तो फिर तो मसला बनेगा ही बनेगा। आपने इसको जो है नॉर्मल 20 सेकंड, अगर 20 सेकंड से आपका कोई एरर आ रहा है तो आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं। ये रही एक्सेलरेशन टाइम, जो मैनुअल गाइड के बुक की जो पेज है उस पर मौजूद था। तो यहाँ पर आपने जो है सेटिंग करने के बाद डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करना ज़रूरी है ताकि आपका प्रोग्राम सेव हो। अगर तो डेटा एंटर नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्रामिंग अधूरा रह जाएगा, सेव नहीं होगा। इस बात को याद रखें कि डेटा ज़रूर एंटर करना है। यहाँ पर सेव करने के बाद फिर ये डी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन टाइम कह लें, तो उसको भी उतना रखें जितना आपने एक्सेलरेशन टाइम सेट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें मैंने एक्सेलरेशन टाइम जो है वो सेट किया हुआ है 20 सेकंड। तो यहाँ पर डी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन टाइम भी मैं 20 सेकंड सेट करता हूँ। अभी चेक करता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरे सेट हो गए हैं या नहीं। यहाँ पर देखें 20 है और ये P0 12 है जो कि डी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन टाइम है। तो इस पर देखते हैं ये भी 20 है, तो हमारे प्रोग्राम सेव हो चुके हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तकरीबन इस मैनुअल गाइड की बुक जो है उसके मुताबिक तमाम फॉल्ट का हल जो है वो P0 में रखा है। तो दोस्तों अगर मेरे बातें आपकी समझ में आ गए हैं, आप मेरे बातों से मुतमईन हो गए हैं, तो कमेंट में यस लिखें। ये थी एक्सेलरेशन टाइम और डिसेलरेशन या डी एक्सेलरेशन टाइम, जो कि P0 का ग्रुप और उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।